तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैंने पहले पूछा। टाटा को पहले मुझे जवाब देना होगा। ओ, तो तुम कौन हो? हेलो। आधी बातचीत में ग्रीटिंग कैसे हो सकती है? वैसे भी मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मेरा नाम यू ही है। मैं यहाँ अपने आर्टिस्ट को ढूंढने आया हूँ। आर्टिस्ट? तुम एजेंट हो? तुम्हें पता है? मेरी माँ एक अभिनेत्री है, कुछ बहुत प्रभावशाली। सच में? और तुम्हारी माँ का नाम क्या है? नहीं बता सकता। ठीक है। तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा। इतनी रात को अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। चलो चले। तुम्हारी माँ किस मंजिल पर रहती है? और तुम किस मंजिल पर रहते हो? मैं किस मंजिल पर रहता हूँ? मैंने पहले पूछा। ठीक है। तुम एक बिना पिता के बच्चे हो। बिल्कुल मेरे पिता है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? वह कहाँ है? वह तुम्हारे पास क्यों नहीं आए? अरे क्या हुआ बेबी? पापा, क्या तुम यहाँ हो? हाँ, पापा यहाँ है। मेरे पापा को देखो, चलो चलें। बहुत अच्छा किया आशाजनक। तुमने भी अच्छा किया। मैं नहीं, मुझे अभी तक मेरे पापा ने गले नहीं लगाया है। तुम थोड़ा और खेलो। तुमने पिछली बार मुझे सिर्फ 6वीं मंजिल के बारे में बताया था, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि कौन सी। तुम अभी भी क्यों सो रहे हो? ओ ओ, ये मेरा बच्चा नहीं है। तुम मुझे यह क्यों समझा रहे हो? बेबी, बेबी आओ। उठो उठो। ओह चलो। यह मेरा बेटा है। उसे वापस भेजने के लिए धन्यवाद। वापस जाओ। हम्म। तुम्हें मेरा फोन नंबर कैसे पता चला? ठीक है। मैंने इसे अपनी माँ के पर्स में पाया। फिर तुमने कॉल करके कहा कि ये जरूरी है। तो क्या चल रहा है? इतना उबाऊ है। मेरे साथ खेलने आओ। ठीक है। माँ का क्या? चिह। क्या हुआ? माँ बीमार है। खैर, माँ हर बार नाटक खत्म करने के बाद ऐसा करती है। लंबे समय तक खुद को बंद कर लेती है। धन्यवाद। पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हारे बच्चे हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि तुमने शादी की है। पिछली बार जब मैं तुम्हारे घर गया था तो मैंने इसे नहीं देखा। तुम्हारे पति की एक तस्वीर। चलो एक और राउंड करते हैं। उठो। हेलो। मेरे पास एक सवाल है। तुम्हारे पिता कहाँ है? मेरे पास पिता नहीं है। तो तुम कितने साल के हो? 1 2 3 4 5।
बाहर जाओ। बाहर जाओ। मेरे साथ आओ। छोड़ दो, मेरे साथ आओ। तुम मुझे जाने मुझे दो। जाने दो। क्या तुम अभी भी हर बार नाटक खत्म करने के बाद लंबे समय तक बाहर आती? लेकिन कमरे में छिपना अच्छा विचार नहीं है। चिंता मत करो, मैंने हेलो कहा, कोई नहीं आएगा। मुझे उस किरदार के रूप में सोचो जो तुमने निभाया था। लड़ाई के बाद मैंने पूरी तरह से अलविदा कह दिया। क्या तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि मैंने अपना नाम क्यों बदला? मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। या क्या तुम अपने अतीत से दूरी बनाने की जल्दी में हो? अरे अगर बोल नहीं सकते तो चुप रहो, नहीं तो वापस घर में जाओ और इंसान बनना सीखो, फिर बाहर आओ। तुम कौन हो? तुम जमीन पर रहो। अरे जाने मत। रुक जा। औरतों को बदनाम करके अपनी ताकत दिखाने के लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत हीन है? ब्लैक लेजर मार्केटिंग अकाउंट एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस है ना? वकील का नोटिस रख। तेरा थप्पड़ बहुत ज्यादा क्रूर लगा। मेरे पास मत आओ, हम एक दूसरे को नहीं जानते। मैं भी तुम्हारे पास नहीं आना चाहता था। वाह, अरे देखो क्या वो नीचांग हैं। खैर तुम तो फिल्मों की रानी हो। सड़क के किनारे खड़े होने से ट्रैफिक जाम हो जाए तो क्या करूं? ट्रैफिक पुलिस चाचा को इंटरनेट की परेशानी। ठीक है, उसे भेज दो। ठीक है, मैं वो यू को फोन करता हूं आपको लेने आने के लिए। सुरक्षा का ध्यान रखना। तुम्हारे कलाकार भी तुम्हारे जितने ही मददगार हैं। बस तुम्हें लगे कि वो ज्यादा हस्तक्षेप न करे। ठीक है। या ओ बहुत अच्छा, हमें अपनी गाड़ी मिल गई है आखिरकार।
क्या तुम सो गए हो? कुछ। कल क्या तुम मेरे गुरु को गोली मारकर खुदकुशी नहीं करने वाले? मुझे अपने डायलॉग याद करके नींद नहीं आती। क्या हुआ? तुम हमेशा सही होते हो। इस चरित्र में खुद को डुबोना होगा। अच्छा काम करना संभव है। मैं अभी इस पात्र के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने छोटे जीवन को वास्तव में जिया हो। उसका जीवन भी बहुत छोटा था। मुझे उसके लिए खेद है। क्या तुम्हें कभी जीवन से ऊब आई है? बिल्कुल नहीं। हालांकि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं नहीं रह सकता, लेकिन मैं वह छोटा झींगा हूँ जिसे मारने से नहीं मरता। लेकिन मैं जिस पात्र को निभा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद मृत्यु के लिए वह वास्तव में राहत थी, क्योंकि हर दिन जीना उसे मारता है। भविष्य नहीं दिखता। यह भयानक है। तुम्हारे बारे में क्या कुछ ऐसा है जिससे तुम डरते हो? मुझे लगता है कि जो भविष्य मैं देख सकता हूँ वह और भी डरावना है। यह सो रहा है। श्री शेन मैं कल खत्म कर दूंगा। यह मेरी पहली मुख्य भूमिका है। मुझे फूलों का गुलदस्ता चाहिए, सुपर बड़ा वाला। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? आज से शुरू करो। मैं अपना नाम वापस बदलने जा रहा हूँ। वापस उसी में बदलो जो मैं था। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। फिर से शुरू करो। ठीक है, टीचर रेन एक नया भेजते हैं। हाँ हाँ हाँ, श्री झाओ को बधाई। धन्यवाद और बधाई श्री झाओ। वाह, मुझे पता था। तुम कैसे हो? शेन यीफान के बारे में क्या? नहीं, उसने मुझे फोन किया और कहा कि ये जरूरी है और फोन काट दिया। ओह, तुम खुश क्यों नहीं हो? मेरे लिए अपनी निराशा की अभिव्यक्ति को दूर करो। वाह, मेरे एजेंट ने मुझे फूल दिए। यह बहुत सुंदर है। ये ठीक है। अरे, मैं इसे खत्म करने के बाद क्या व्यवस्था है? खैर, अच्छी तरह से आराम करो। चलो चलते हैं। उफ, मैं यहाँ छुट्टी के लिए हूँ। उफ। तुम्हारा टेकआउट। ओह धन्यवाद। हा हा हा। हा हा हा। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने अभी कितनी बेवकूफी की है। इतने सारे संदेशों का जवाब नहीं दिया गया है। क्या शेन यीफान मेरे साथ गायब हो रहा है?
हेलो शेन यूनफान। आमा। नहीं, मैं अधीर नहीं हूं। यह व्यक्ति अचानक गायब क्यों हो गया है? खैर, मत कहो कि तुम उसे कुछ दिनों से नहीं देखा है, तुम वास्तव में उसे याद करते हो। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम उसके द्वारा निचोड़े जाने के आदी हो गए हो? यह भयानक है। श्री दाशेन, श्री जियाओ शेन को देखो, वो वास्तव में आराम कर रहा है। अब चिंता मत करो। ठीक है। श्री जियाओ शेन, मैंने आपके साथ मिलकर श्री शेन को धोखा दिया। क्या ये ठीक है? आपके इस बार बेहोश होने ने श्री दाशेन को चिंतित कर दिया है। श्री दाशेन ने कहा कि आपको अच्छी तरह आराम करना चाहिए। मुझे आपको अपना फोन न दे। आप उनकी बात सुने। आप उनके साथ क्यों नहीं चलते? क्या कंपनी के मामलों का प्रबंधन हो गया है? आपके निर्देशानुसार मिस झेंग अब छुट्टी पर है। चलो बाहर चलें। श्री दाशेन, आपने सही अनुमान लगाया। उन्होंने फोन फिर भी ले लिया। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चिंता न करें, मैंने उन्हें केवल अपना फोन दिया है, चार्जर नहीं दिया। क्या बेवकूफी भरी बात है? मैं व्यस्त हूं। आपका भोजन बहुत बेस्वाद लग रहा है। आराम करने का समय है। अभिनय कक्षा जारी रखने का इरादा था। मैंने सुना है कि सूर्यास्त देखने से सौभाग्य मिलता है। मैं छुट्टी पर हूँ। आशा है कि आप भी सौभाग्य महसूस करेंगे। अब आप अस्पताल से जा सकते हैं। ओह ठीक है, धन्यवाद। पहले ही कहा था आपको घर पर रहने। ये विला कितना उपयुक्त है। आप डॉक्टर से बात की? आप पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं, है ना? बकवास। अन्यथा मैं आपको अपना फोन इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता हूं। आपको अस्पताल छोड़ने की अनुमति देंगे, डॉक्टर ने कहा। हालांकि आप इस बार बेहोश हो गए, लेकिन ये और खराब नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ये आपके हाल के अच्छे मूड से संबंधित हो सकता है। क्या आपको लगता है कि मैं अच्छे मूड में रहूंगा जब आप घर वापस आएंगे? कोई बात नहीं। बात यह है, मैं जानना चाहूंगा वो कौन है जिसे देखकर आप अच्छा महसूस करते हैं। तितली प्रभाव। भाई, आपको और मुस्कुराना चाहिए। जीवन हमेशा बदल रहा है। जीवन कभी नहीं बदलेगा। अगर ऐसा है तो तुम उसकी मदद करने पर क्यों जोर दे रहे हो? क्योंकि वह मेरी योजना है। मुझे पता था। मैंने पहली नजर में प्यार कहा था। यह देश में रहने का बहाना है। लेकिन अब वो तुम्हारे लिए है। क्या यह सिर्फ कोई है जो चुकाना चाहता है? जरूर। हेलो शेन यीफान, कृपया मुझे बचाओ। मेरा इंतजार करो। उसका पता मुझे तुरंत भेजो। पुलिस को बुलाओ।
चले जाओ, मत आना। क्या लड़की ठीक है? अरे लड़की, क्या तुम मदद करती हो? लड़की ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला। अरे लड़की। झेंग यिंग मैं हूं। शेन यीफान, तुम आखिरकार आ गए। तुम्हारी क्या परेशानी है? हा 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 हा। तुम क्या कर रहे हो? ये बहुत मजेदार है। ये बहुत हंसी का मजाक था। इसे देखो। अरे, मुझे क्यों लगता है कि तुम मुझे जाने पहचाने लगते हो। अरे तुम हॉट सर्च पर हो। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इसे खत्म करने के बाद पहला हॉट सर्च होगा। यह इस सामग्री के साथ निकला। यह बहुत शर्मनाक है। डॉक्टर से पूछो। मैं बाहर डांस कर रहा था और ज़ोंबीज़ देख रहा था। क्या हो रहा है? डांसिंग हम शक करते हैं। और तुम्हारा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट घर में बनी शराब के जहर से संबंधित दिखाया गया है। ज़ोंबीज़ देखना। क्या ये इसलिए है? क्योंकि तुम हाल ही में संबंधित फिल्में देख रहे हो। मैंने नकली शराब पी ली। कितनी शर्म की बात है। वह यहाँ क्यों है? उसे यह न बताओ कि क्यों। आहा, मैं फिर कभी भी मतिभ्रम पैदा करने के लिए जहरीले मशरूम नहीं खाऊंगा। धन्यवाद डॉक्टर। अच्छे से आराम करो। ठीक है। मैं उसे फिर से बताऊंगा जो मैंने तुमसे कहा था। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी ज्यादा देखना चाहिए। अगर तुम्हें शराब का अच्छा स्वाद है तो तुम इस तरह हाँ, से नहीं पी सकते। धन्यवाद डॉक्टर। इतनी शर्मनाक बात हॉट सर्च बन गई है। अगर उसे कारण पता होता तो यह काम नहीं करता। मैं तुम्हें देखता हूं। अरे यहाँ मच्छर क्यों उड़ रहा है? अरे मैं अभी तक विश्वास नहीं करता। अरे 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 अरे। मुझे तुम्हें पकड़ने दो। अरे यहाँ छोटी मधुमक्खी क्यों है? ओह, डॉक्टर ने कहा कि मेरे शरीर में विषाक्त पदार्थ है। मतिभ्रम होने की संभावना है। मुझे नहीं पता कि यह कब तैयार होगा। यहाँ जिंगदाइलू क्यों है? लिंडा बेल कहाँ है? फिर मुझे तुमसे पूछने दो कि यह क्या है। क्या यह सीढ़ी नहीं है? वार्ड में सीढ़ियाँ क्यों हैं? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम वार्ड में हो? कौन सा वार्ड? क्या यह बड़ा जंगल नहीं है? यह कैसे हो सकता है? पीछा करना बंद करो, मैं घर हूं। श्री शेन के डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह बहुत थकाऊ था। आखिरकार इससे गुजर गए। आ श्री शेन, हमारे साथ व्यवहार करने के लिए केवल तुम ही हो। वाह, कितना बड़ा मशरूम है। हा, ओह तुम मेरे साथ खेलो, बड़ा मशरूम। हा। ये हॉट सर्च से निपटना चाहिए। गुस्सा होना चाहिए। तुम अभी भी क्या कर रहे हो? तुम श्री शेन से जल्दी से माफी क्यों नहीं मांगते?
क्या हुआ? हाँ, क्या यह दर्द करता है? तुम क्या सोचते हो? माफ करना, मेरा मतलब नहीं था। मैं था। तुम मतिभ्रम कर रहे थे, है ना? मैं मतिभ्रम में नहीं हूँ क्योंकि मैं जहरीले मशरूम खाता हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला था। तो तुम मुझे कैसे क्षतिपूर्ति करोगे? स्नैक्स 2 गुना, कोई छुट्टी नहीं, डाइट कंट्रोल, शराब त्यागी। क्या यह एक अभिनेता नहीं है? पहले ही किया होना चाहिए था। खैर, तुम्हारे ख्याल में मुझे क्षमा पाने के लिए क्या करना चाहिए? अरे क्या दर्द होता है? तुम मेरे लिए दवाइयाँ खरीदने का इंतजार नहीं करो। नहीं नहीं नहीं। ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरे जल्दी वापस आने का इंतजार करो, जरूरत नहीं। तुम्हारी गाड़ी में दवाइयों का बॉक्स क्यों है? क्योंकि मेरे पास एक कलाकार है जो अक्सर सीन शूट करता है, तो मैंने सोचा कि इन्हें ले लूंगा। जब मैंने कहा कि मैंने तुम्हें मारा, तुमने बचाव क्यों नहीं किया? तुमने ईमानदारी से उस झटके को क्यों लिया? अगली बार मैं छुप जाऊंगा। खिड़की के बाहर के दृश्य को देखो। वाह, कितना अच्छा दिन है। क्या यह उबाऊ है? चलो मीटिंग क्यों नहीं करते? तुम्हारी अगली योजना पढ़ो। अगली फिल्म में मुझे क्या शूट करना है? 2 जानवरों के द्वंद्व के बाद बहुत सारे स्क्रिप्ट आने वाले हैं, लेकिन गुणवत्ता अलग अलग है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे पास पर्याप्त अच्छी किताब नहीं है तो मैं नहीं करना चाहूंगा। फिर मेरे लिए उपयुक्त कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले नाटक होने चाहिए। हाँ, लेकिन वे सभी सहायक भूमिकाएं हैं। यह मेरी तुम्हारे लिए अगली योजना में पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। तुमने इतने समय से आधार तैयार किया है, मेरे लिए अच्छा स्क्रिप्ट जरूर तैयार किया होगा। उसे मुझे दे दो। कोई स्क्रिप्ट नहीं, एक उपन्यास है। अरे, मुझे यह पुस्तक परिचित है। प्रसिद्ध लेखिका लियू शियाओमिंग। उन्होंने फिल्म और टेलीविजन में 1 दर्जन से अधिक कार्य रूपांतरित किए हैं। यह समीक्षा सबसे अच्छी है और उन्होंने एक साहित्यिक पुरस्कार जीता है। सामग्री का प्रवाह, स्पष्ट कहानी, नए पात्र, रूपांतरण के लिए सबसे उपयुक्त। तुम्हारा मतलब है कि इस उपन्यास को विकसित करना। मुझे यह करने दो। ठीक है, अब समस्या यह है, हमें उसे ढूंढना होगा और कॉपीराइट लेना होगा।
मैं चेन मोयांग हूं। ऐसी महिला की वजह से कैसे हो सकता है? कृपया। बहुत दिनों बाद मिले मिस्टर चेन। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैं आज यहाँ हूँ बस आपको एक अच्छी बात बताने के लिए। मेरा वादा है कि जब आप सुनेंगे तो आप मुझे प्रशंसा करेंगे। आपके पास कुछ कहने को है? कहा जाता है कि शेन यिफान भी इस लेखक से संपर्क में है। मैंने सुना है कि झेंग यिंग भी इस कॉपीराइट को पाना चाहता है इस नाटक में। मैंने कोई और नाटक नहीं उठाया है। अगर हम यह पकड़ लें, उन्हें पता चल जाए कि आप कितने महान हैं मिस्टर चेंग। क्या यह सही नहीं है कि मिस्टर चेंग आपका गुस्सा शांत करें? बस इतना ही कि चेंग मेंग्यांग इस कॉपीराइट को ले ले। फिर यह नायिका मेरे अलावा कौन हो सकती है और कौन गा सकता है? मैंने सुना है कि आप सिन और फॉरगिवनेस माउंटेन का कॉपीराइट खरीदना चाहते हैं। ठीक है, मिस्टर शेन और अन्य लोगों ने पहले ही इस आईपी से संपर्क कर लिया। आपको इसमें हिस्सा लेना बंद कर देना चाहिए। ऐसा क्यों है? आपको इसका कारण जानने की जरूरत नहीं है। छोटे में शेन यिफान के प्रोजेक्ट को न छीने। मुझे पता है कि आपको मेरे काम से संतुष्टि नहीं है, तो कृपया मेरे काम में और हस्तक्षेप न करें। ठीक है? आपके बारे में, क्या आपने कभी बचपन में कुछ गंभीर किया है? आपको तो यह भी पता नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं। बहुत दिनों बाद मिले मिस्टर शेन। ऐसा लगता है कि मिस्टर चेंग भी इस बार कॉपीराइट के लिए यहाँ है। आपको इस बात की परवाह नहीं है कि मैं यहाँ क्यों हूं? मैं वैसे भी जीत जाऊंगा। मैंने मिस्टर चेंग के क्रूर शब्दों को बहुत बार सुना है। मुझे आशा है कि इस बार मिस्टर चेंग अपनी बात पर खड़े होंगे। अब क्या? जब से लियू शियाओमिंग फुल टाइम लेखक बने, वह हर दिन 10,000 शब्दों की गति को बनाए रखते हैं। यह कभी नहीं रुकता और वह जनता के सामने बहुत कम दिखाई देते हैं। इस व्यक्ति का चरित्र थोड़ा अजीब है। तो क्या हम ऐसे ही कंपनी वापस जा रहे हैं? आज यहीं रुको। किस्मत से शायद मैं उसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा। क्या आप यहाँ रहते हैं? क्या आपका घर पास में है? आप पहले वापस जा सकते हैं। ठीक है। क्या मैं यहाँ पहले भी आया हूं? तुम इतने परिचित क्यों हो? मिस्टर चेन, मैं अपने घर वापस जाऊंगा। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो?
मेरे पास और समय है, मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। तुम्हें परवाह नहीं है। मिस्टर शेन, तुम्हारा क्या? यहाँ मैं कभी भी आपसे बात कर सकता हूँ। यह संचार कार्य के समय और लागत को बचा सकता है। दोनों बॉस यहाँ पहले आराम करेंगे। ठीक है, एक बार में 2 वापस ले आओ। मेरी बेटी की तो बात ही कुछ और है। अरे पत्नी, मुझे सामने वाला पसंद है। अमीर दिखो, सुंदर और सजीला। मुझे सोफे वाला पसंद है, स्वेन। मेरी बेटी के लिए पूरक। ओ, तुम समझते नहीं हो, सामने वाला अच्छा है। सोफे पर अच्छा है, तुम समझते नहीं हो। तुम समझते नहीं हो। तुम बेटे कहो, तुम कहते हो कौन सा बेहतर है। मुझे लगता है कि दोनों ठीक है। बच्चे चुनाव करते हैं। मेरी बहन एक वयस्क है। क्या तुम नहीं चाहते कि वह दोनों के लिए अच्छी महक आए? अरे अरे अरे, नमस्ते अंकल, मैं चेंग मोयांग हूं। यिपिन यांगुआंग यिंगशी कंपनी लिमिटेड। आपने जरूर सुना होगा। मेरा जवान और होनहार भविष्य अथाह है, बहुत ज्यादा। कुछ पानी पी लो। धन्यवाद बेटा। अब यह आर्थिक आधार अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं। कभी भी हीन महसूस मत करो, निराश मत हो। हालांकि यह ड्रेस अपने वर्तमान शर्तों पर यह वास्तव में मेरी बेटी के लायक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपनी बेटी को सबसे अच्छा जानता हूँ। वह एक अमीर व्यक्ति नहीं है, चिंता मत करो। अरे, कपड़े बदलने का समय हो गया है। क्या हो रहा है? झेंग जियोहोंग, तुम ये कर सकते हो। क्या तुम्हारे कोई भाई बहन हैं? तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मम्मी आंटी को बताना, ठीक है? तुम क्या पूछ रहे हो? यो अब चालू है। अच्छा अच्छा। तुम किसे देख रहे हो? मुझे वह पसंद है। गपशप दोषी, तुम पर शर्माती है यह महिला। तुम मेरी बेटी हो। क्या मैं तुम्हें अभी तक नहीं जानता? ओह, बकवास मत करो। वे सिर्फ मेरे निवेशक हैं। यह मेरा बॉस है, ठीक है? निवेशकों का क्या हुआ? कौन कहता है कि एक बॉस पति नहीं हो सकता? जब तक तुम्हें यह पसंद है, बहादुर बनो और इसका पीछा करो। मम्मी तुम्हारा समर्थन करती है। मूर्ख लड़का। हाय मम्मी। ओह मम्मी, यहाँ आओ। तुम क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, मेरी मम्मी ऐसी ही हैं। लोग गपशप करते हैं, खुलकर बोलो। इसे व्यक्तिगत मत लो। यह ठीक है। मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। यह ठीक होगा। चलो कहीं चलते हैं। हेलो, स्वागत है। हेलो। डॉक्टर शेन अचानक कपड़े खरीदना चाहते हैं, सबसे महंगे और फुलवारी भी खरीदने हैं। ये सामान्य बात नहीं है। क्या आप कह रहे हैं कि हृदय रोग,
मस्तिष्क कोशिकाओं में फैल सकता है। क्या श्री शेन की स्थिति खराब हो गई है? क्या आप अस्पताल जाना चाहते हैं? श्री शेन, आपने अचानक कपड़े खरीदने का फैसला क्यों किया? क्या परेशानी है? क्या मैं कपड़े नहीं खरीद सकता? इस सेट के बारे में क्या सोचते हो? अच्छा, जब कपड़े खरीदोगे तो खरीद लेना। मुझे यहाँ क्यों खींच लाए? क्या लिंकटांग को लगता है कि मैं गरीब हूँ? मैं एक ऐसी ड्रेस खरीदूंगा जिसे वह सराहता है, उसे महसूस कराने के लिए। मेरी बेटी का एक महान बॉस है। इतना दुखी नहीं है ना? अरे, मैंने कहा था कि मेरी माँ बकवास कर रही है। वह तुम्हें समझ रहा है। किस तरह? मुझे लगता है कि यह अच्छा है। हेलो, मेरे लिए पैक कर दो। ऐसे महंगे कपड़े, क्या आप इसे नहीं पहनोगी? ठीक है, मैं इसे पहनकर देखता हूँ। मिस, आपका बॉयफ्रेंड बहुत सुंदर है। वैसे भी उसे पता नहीं है। मैंने सब कुछ उसके पीछे आमों को रोकने के लिए किया। हाँ, मुझे भी लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत सुंदर है। वाह, अच्छा, तुम लोग कितने समय से एक साथ हो? बस 1 दशक या उससे अधिक। बचपन से जानते हैं, बचपन के प्रेमी। बचपन के प्रेमी। अच्छा, यह फिट बैठता है। यह ठीक है, अच्छा लग रहा है। तुमने तो देखा भी नहीं। तुम कैसे जानते हो कि यह उपयुक्त है? ओह, वह ठीक है। बस यही एक। सौभाग्य से मैंने इसका पीछा नहीं किया। अरे, मुझे उससे क्यों बचना चाहिए? क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है। श्री शेन, क्या आप डरते हो कि आप मुझसे नहीं मिलोगे? मैंने तो इसलिए सूट खरीदा। ऐसा है ना श्री चेंग? अति आत्मविश्वास की समस्या। मुझे अस्पताल कब जाना चाहिए? अरे, पहले मुझे देखो। वह अब मेरे हाथ में है। तुमने जो देखा उसे छोड़ दो। पहले आराम करो। पहले हाथ ढीला करो। प्यारे मम्मी पापा, आज स्कूल से आते समय मैंने बहुत वजन बढ़ाया और मैंने थोड़े घुंघराले बालों को मारा। क्या मम्मी पापा ने मुझे कभी बताया कि बस इतना ही है? निश्चित रूप से और भी है। यह सौंपो और मुझे बताओ। मुझे आज का होमवर्क कॉपी करना है। तुम कौन हो? जिज्ञासु। क्या बात है, आज मैं जिज्ञासु हूँ। भाइयों ने उसे पीटा। लड़ाई मत करो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या ये सही है? क्या हो रहा है? याओजू को क्या हुआ? क्या कोई चोट है? तुम क्यों रो रहे हो? दिन भर परेशानी पैदा करना जानते हो। देखो मैं तुम्हें कैसे निपटाऊंगा जब मैं वापस आऊंगा। इसे बंद करो। क्या बच्चों का खेलना सामान्य नहीं है? जल्दी घर जाओ। घर चलो और रो मत। तुम रोते नहीं हो। क्या हुआ लड़की? कहाँ चोट लगी है? पापा से झूठ बोल रहे हो है ना? छोटे झूठे जाओ। ओ याओजू, अच्छे बनो, रो मत। तुम्हारे पापा का क्या हुआ? रोना बंद करो। रोना बंद करो। अरे डम्पलिंग। ठीक है, ठीक है। आओ आओ आओ। बच्चों, गर्मा गर्म खाओ। डम्पलिंग खाओ। धीरे खाओ, घुटना मत। आओ। मम्मी, वह मेरा है। मैंने अभी तक नहीं खाया है। यह बड़ी प्लेट तुम्हारे खाने के लिए काफी नहीं है, हा हा हा। छोटे घुंघराले बालों वाले मेरे लिए कुछ छोड़ दो।
हाँ हाँ हाँ, वो हूं। तुम्हारा स्वागत है। आओ आओ और खाओ। गेट पर आओ, ये छोटा क्रिस्पर्ट बहुत स्वादिष्ट है। खाओ। धन्यवाद आंटी। ओह, झेंग याओजू ने कहा कि कोई मुझे ढूंढ रहा है। यह तुम हो। बिल्कुल हाँ। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें ये जगह परिचित नहीं लगती? हाँ, यह परिचित लगता है। और क्या तुम्हें कुछ याद है? ये जर्नलिंग के बारे में है। आज स्कूल से घर आ रहा था। यह नायक अन्याय देखता है। मुक्का। एक छोटे पतले आदमी को बचाया। क्या यह वही है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ली फेंग है। मुझे अब याद आ गया। ओ, मुझे पता था। तुम निश्चित रूप से मुझे याद रखोगे। हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम्हें क्यों याद रखना चाहिए? अरे, तुम बहुत आगे जा रहे हो। न्याय, तुम बहुत आगे जा चुके हो। फिर मैं भी तुम्हारी तस्वीर ले लूंगा। मुझे तस्वीरें लेना पसंद नहीं है। ओह, शूट करो। हालांकि तुम पतले हो, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। और मेरी बहन ने तुम्हें बताया ताकि तुम्हें परेशान न किया जाए। तुम्हें उस व्यक्ति से मजबूत बनने का तरीका ढूंढना होगा। हम तैयार हैं। मुझे नहीं पता कि वह छोटा पतला आदमी अब कहाँ है। झांग ज्योहोंग। अरे, तुम यहाँ क्यों हो? तुम हंस क्यों रहे हो? हमेशा ऐसा महसूस करो। तुम्हारे साथ तुम अपनी जीवन शक्ति को संक्रमित नहीं कर सकते। तुम्हारा मतलब है कि मेरे अंदर कुछ जादुई है। खैर, इस लेखक को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम्हें कॉपीराइट क्यों खरीदना पड़ा? क्या तुम अंतर नहीं लाना चाहते? हाँ, लेकिन मैं अपने दम पर रहना चाहता हूँ। अगर कदम दर कदम खेल तुम पर निर्भर करता है, वह तुम्हारा ग्रेड है। मुझे ग्रेड चाहिए। तुम मेरे लिए उपलब्धियां हासिल करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हो, क्योंकि तुम में वह है जो किसी और में नहीं है। जितनी अधिक प्रतिकूलता, उतना ही अधिक दृढ़ गुण। मैं तुम्हें चुनता हूं। तुम्हें पूरा करने के लिए इतना नहीं। यह कहना बेहतर है कि मैं तुम्हारे माध्यम से खुद को पूरा करना चाहता हूं। हालांकि तुम्हारा चिकन सूप काफी प्रेरणादायक है, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि तुम्हारा कथन थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। तुम सीधे यह क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? कोशिश करो और तुम जान जाओगे। झेंग जियाओहोंग, तुम डरपोक व्यक्ति नहीं हो। शुभ संध्या। तुम इतनी देर से कहाँ थे? और झाओ यिंग, क्या तुम दोनों साथ नहीं थे? मत 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 हिलो। तुम्हारा मुंह इतना लाल और सूजा हुआ क्यों है? ओ, तुम दोनों, क्या तुमने मेरे पीछे छुपकर स्वादिष्ट खाना खाया? हाँ हाँ। सच में तुम हो, हिलो मत। मैंने खत्म नहीं किया है। हेलो, तुम्हारे जन्मदिन में क्या गड़बड़ है? मेरा न आना
उसके लिए सबसे अच्छा उपहार है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह जाएगा? मुझे पता चला कि लियू जियाओमिंग बाहर नहीं गई, घर पर रह रही है। हर सुबह एक आंटी उसे कुछ दैनिक आवश्यकताएं भेजती है। तुरंत। मुझे उठाओ और अनुबंध तैयार करो। मैं तुरंत वापस आता हूं। शेन यिफान, इस बार तुम हार गए। ओह, क्या यह थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? प्रिय, यह सब चुमा गया है। वह और क्या कर सकता था? तो क्या मैं एक गुंडा हूं? लेकिन मैं केवल चूम सकता हूं अगर मुझे पसंद हो। ओह प्रिय। हेलो, क्या हो रहा है? अरे दोस्त भाई, अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो उसे कैसे सुधारोगे? क्या ये लड़की मेरे लिए निगरानी स्थापित नहीं करेगी? आह, अब जब तुम जानते हो कि ये गलत है तो उसे ठीक करना होगा, है ना? इसके लिए कैसे सुधार करें? टांके देखो, समझे? सक्रिय हो जाओ, समझे? समझे? कोई भी मुझे एक अच्छे पिता बनने से नहीं रोक सकता। सक्रिय हो जाओ। टांके देखो। बेशर्म। याओ याओ। अरे मम्मी पापा, याओ याओ। तुम यहां क्यों छिपे हो? ठीक है। अरे, क्या ये सिर्फ एक छोटी सी अलगाव नहीं है? तुम उदास क्यों हो? अलगाव? तुम उदास नहीं हो क्योंकि जियो चेंग चला गया। ओह, वह चला गया। यह इसलिए है क्योंकि जियो शेन चला गया। उदास क्या है? शेन लिफान कौन जाना चाहता है? कब? देखो, मैंने कहा था कि यह जियो शेन था, है ना? अरे लड़की, मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अरे हमें इसके सोचना बारे चाहिए। में मत सोचो, मत सोचो। उसकी बात मत सुनो। इसके बारे में मत सोचो, मत सोचो। इसके बारे में मत सोचो, सोचो। प्रोजेक्ट में प्रगति है। तुम दोनों संपादकीय टीमों की तुलना करो। मैंने प्रोजेक्ट बुक भेज दी है, कृपया एक बार और देखें। मेरे पास कुछ कहना है। ठीक है। मेरे पास भी कुछ कहना है। यह कल रात था। मुझे भी कल रात पता चला लिऊ जोमिंग घर पर रहा है। तुम्हें पता नहीं है कि हम यहां क्यों हैं, है ना? कॉपीराइट खरीदो। सही है। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? एक लेखक खोजो। क्या तुम अभी भी नहीं जा रहे हो? जाओ 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 जाओ। आज चाची नहीं आएगी, है ना? असंभव है, मेरे परिवार के श्री शेन को जानकारी मिली है। ये चाची 3 साल से हर दिन बजा रही है। बारिश बिना रुकावट के आती है। रास्ते में कुछ देरी हुई होगी। धैर्य रखो और इंतजार क्या करो। तुम अपने सीईओ शेन पर इतना भरोसा करते हो? बिल्कुल। मेरे श्री शेन कभी गलती नहीं करते।
क्या तुम अपने सीईओ शेन को अच्छी तरह जानते हो? तो उन्होंने कितनी गर्लफ्रेंड्स डेट की हैं? आदर्श प्रकार क्या है? बौद्धिक रूप से प्यारा, अभी भी आकर्षक। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? उसके पीछे जाओ। तुम इतने उत्साहित क्यों हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। तुम किस आंख से देख रहे हो कि मैं उत्साहित हूँ? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि उसके बारे में बुरा न सोचो। यह कैसे अनुचित हो सकता है? वह अविवाहित है और मैं अविवाहित हूँ। क्या एक सही मेल है? ये एक सही मेल है अगर तुम अविवाहित हो। मेरे युवा मास्टर, दूसरे युवा मास्टर शेन, पहला देवता चला गया, धन का देवता तुम्हें फिर से देखेगा। ये कहाँ फिट होता है? प्यार के सामने स्थिति और धन को आगे बढ़ाना सही है। चाहे तुम स्थिति की बात करो या धन की। आइए आदर्शवाद की बात करें। मेरे श्री शेन को बौद्धिक सुंदरता पसंद है, बुद्धिमान और ज्ञानी। क्या तुम उससे अर्थशास्त्र की बात कर सकते हो? मैं एक अभिनेता हूँ। किस प्रकार का? क्या तुम श्री शेन के घर नहीं आ सकते? मैं तुम्हें चाहता हूँ। ओह कृपया। चाची, यह गिरावट कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें अस्पताल जाकर देखना चाहिए। ठीक है, मैं दोपहर में जाऊंगा। हाँ। अरे मैं यहाँ हूँ। कृपया मुझे पकवान दो। अच्छा, क्यों न हम तुम्हारी चीजें अंदर रखने में मदद करें? सच बताओ, यह मेरे मालिक का घर है। मेरे लिए आपको अंदर बुलाना सुविधाजनक नहीं है। धन्यवाद। तो हम पहले चलते हैं। अच्छा है, शुक्रिया। ओह, तुमने चाबी लाना क्यों भूल गए? प्यारा। मेंग मेंग, मैं हूँ। ओह, मैं अपनी चाबी भूल गया। हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप लेखक लियू जियो हैं? आंटी, क्या यह वह व्यक्ति है जिसे आप लाए थे? नहीं नहीं, हाँ मैं बस बाहर था। अरे हाँ हाँ हाँ, हमने बस देखा कि आंटी के पैर और पैर बहुत सुविधाजनक नहीं हैं। यह कॉपीराइट खरीदने के लिए है। अपना समय बर्बाद मत करो। मैं इसे नहीं खरीदूंगा। आप पहले जाओ। मिस्टर शेन, मुझे खेद है, मुझे ये नहीं मिला। वो गलती से 3 साल के लिए लकवाग्रस्त हो गया था। दरवाजे पर जल्दबाजी में आओ और चीजों को खराब करो। हम आईपी क्यों नहीं बदलते? नहीं, कम से कम अब हम उसे व्यक्तिगत रूप से देखते हैं। लेकिन हमारे पास केवल एक बुरा प्रभाव है। ठीक इसलिए क्योंकि यह एक बुरा प्रभाव है, इसलिए मैं माफी मांगने के लिए दरवाजे पर आया। मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं। आपके पास हमेशा एक ऊर्जा होती है जिसे लोग मना नहीं कर सकते। तो कल अपना मौका ले लो। अपने आप को उसके दिल में सबसे अच्छा व्यक्ति बनाओ। क्या यह ऊर्जा आपके लिए भी उपयोगी है? वापस जाओ। कल जारी रखें। तुम वापस जाकर आराम क्यों नहीं करते? आप पहले जाओ। आप पहले जाओ। मैं कल की कार्रवाई पर उसके साथ बाद में चर्चा करूंगा। मैंने भी ऐसा ही किया। पहले आओ पहले पाओ। क्या आप दोनों प्राथमिक विद्यालय में हैं? आप पहले जाओ। मिस्टर जियो जियो शेन, क्या मैं वो सहायक हूं जिसे आपने कचरे से उठाया था? अलविदा। क्या आपके कोई सवाल हैं? आप पूछ सकते हैं।
असल में कुछ नहीं हुआ। मैंने हाल ही में कुछ अर्थशास्त्र की किताबें पढ़ी हैं। कुछ सवाल मेरे लिए बहुत स्पष्ट नहीं हैं। मैं आपसे परामर्श करना चाहता हूँ। श्री सेन अक्सर कहते हैं, अर्थशास्त्र दुनिया में हर चीज की व्याख्या करता है। मुझे नहीं पता कि श्री सेन की नजर में अर्थशास्त्र प्यार की व्याख्या कैसे करता है। प्यार का मतलब है अपने लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढना और बाकी की जिंदगी साथ बिताना। अर्थशास्त्र का उद्देश्य है संसाधनों का इष्टतम आवंटन प्राप्त करना। तो इस नजरिए से कुछ समानताएं हैं। ओह, तो फिर श्री सेन क्या सोचते हैं? किस तरह का व्यक्ति? क्या मैं प्यार में आपके साथ संसाधनों का इष्टतम आवंटन प्राप्त कर सकता हूं? आप क्या सोचते हैं? मैं कैसा हूं? कल रात मुझे अंत में जाना ही होगा और यह जल्द ही हो सकता है। मेरा लक्ष्य और केवल एक, आपको लोकप्रिय बनाना है। यह अवसर आपके लिए महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आप पर्याप्त ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब वापस जाओ और आराम करो। कृपया वापस आएं। शेन लिफान, आप मेरे साथ थोड़ा सा व्यवहार करते हैं। क्या आप इसे महसूस नहीं करते? मीटिंग के लिए जाओ। छियो शेन, आपको संभालना होगा। वापस जाओ, कमिश्नर आपके बारे में बुरे विचार रखता है। वापस जाओ और सो जाओ। डॉक्टर ने कहा कि आप उत्तेजित नहीं हो सकते और ज्यादा नहीं सो सकते। बिल्कुल फिर से बेहोश नहीं हो सकते। अगर यह आपको लंबे समय तक खुशी नहीं देता है, क्या आपने जल्दी छोड़ दिया? यह आपके लिए एक दया है।